शांति। आज 24 जून है। हम सभी की ममतामयी माँ का पुण्य स्मृति दिवस है। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि आज से हम कोई ना कोई तो उनका गुण धारण करें। ठीक है, कोई तो ऐसा गुण हम ले लें कि जिससे कि हम भी विद्या की देवी सरस्वती कहलाएं। आध्यात्मिक ज्ञान में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा ने बाबा के एक एक महावाक्य को सर माथे रखा और उसको कितना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, जो हर किसी को समझ में आने लगा। हम देखते हैं ना, जब कई बार मुरली में अभी पिछले कुछ दिनों से आ रहा था ना मातेश्वरी जी के महावाक्य, तो जब आप उनके महावाक्यों को सुनेंगे तो आपको ज्ञान बहुत सहज लगेगा। तो वो सहज तभी हुआ है जब अंदर आत्मसात किया है। तो आपको भी ये चाहिए कि कोई ना कोई गुण तो ऐसा क्या करें, हम भी धारण करें ज्ञान को। ठीक है, तभी तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान को पहले जुगाड़ो फिर उगा लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाबा की प्रिय बनेंगे। ऐसी तपस्या करी, देखो ऐसा ज्ञान अपने अंदर लिया कि बाबा से पहले क्या बन गई, संपूर्ण बन गई। ठीक है, और जब पहली बार, क्योंकि बाबा यशोदा मैया के रिश्ते में कनेक्शन में थी, वो बाबा से तो ऐसे कुछ था नहीं। तो जब पहली बार ही बाबा ने उनको देखा था तो पहली बार में ही बाबा को ये लग गया था कि ये वही बच्ची है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो सबको संभाल लेगी। उस समय कोई ज्ञान थोड़ी था, पहली दृष्टि में ही बाबा अपनी बच्ची को पहचान गए थे और फिर बाबा का पूरा उन्होंने किया भी अच्छे से। ठीक है, तो आज हम यही ध्यान रखेंगे सारा दिन। आप ये देखो कि आप कौन सी चीज को कर सकते हो, पर करो तो सही। ठीक है, चलिए। तो आज 24 जून के महावाक्य हैं 15-12 63 का रिवाइज कोर्स है। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कितने सुंदर, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, जो भी जीवन में हो रहा है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। कर्म तो आपने किए हैं, फिर वो आप अच्छे करें या बुरे करें, उसी के हिसाब से आपकी भविष्य प्रारब्ध जमा होती है। तो यही समझाया जा रहा है कि कर्म को आप किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप खुद ही कर्मों से हो रहा है सब कुछ जीवन में, या किसी और ने बनाई है, इसीलिए कहते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझाना भी तो बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई, कोई तो होगा बनाने वाला। तो वो कौन है, परमात्मा ने तो बनाई नहीं। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है। जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वो दुखी रहेगा। हर तरह से आपको चाहिए अपनी जिम्मेदारी। अगर आपका जीवन आज सुखी नहीं है तो उसके पीछे कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो रिश्ते नातों की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। कुछ तो इस जन्म का और कुछ हल्का सा कुछ पिछले जन्म का जो है क्या आ रहा है, हम सबके सामने आ रहा है। तो इसीलिए आप समझो, बाबा मम्मा कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, इसीलिए कह देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है, ऐसे भी नहीं किस्मत पहले से बनी पड़ी है। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही तो है।
क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है, भगवान ने तो करने दिया, आप किससे का कर्म आप स्वयं किए हो, इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई, जो करनी सो भरनी। ठीक है, तो इंग्लिश में है ना प्रोवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा। ऐसे कहती तो दुनिया आई है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे जो है ठीक रहना है क्योंकि ये मेरे सामने आएगा। तो ये ज्ञान जो है ये हमें यही तो समझा रहा है कि तुम ऐसे मत करो, कर्मों पे ध्यान दो। बाबा ने कहा कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी है, तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसीलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता। दुख और सुख करने वाला मनुष्य खुद हुआ ना, तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रेस्पॉन्सिबल मनुष्य है, खुद अपने आप है। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में यानी जोश में आके भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई हैं ये किसने करी? ये अकाले मृत्यु जो हुआ, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? क्वेश्चन मार्क। देखो कल कितना शाम को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कुछ तो आपने शरीर के किसी अंग से ऐसा किया है, जो बाबा ने भी कहा था कि बहुत ज्यादा धनवान तो होते हैं लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस धन का, ठीक है, तो बाबा ने कहा लूले लंगड़े भी होते हैं, राजा भी, तो सोचो तो उसका फायदा क्या। तो इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत है कर्म इंद्रियों पे, क्योंकि मनुष्य जो पाप करेगा वो शरीर से तो करेगा ना, तो इस शरीर को ही स्वाहा कर दे कहाँ? बाबा की याद में। ठीक है, शुद्धिकरण होगा ना तभी तो। बाबा ने कहा बाहर से तो जल जाता है शरीर, लेकिन अंदर से पाप तो नहीं जलते, शरीर भले ही जल जाता है, आत्मा पाप तो भुगतती है, फिर सजा भुगतती है। तो कहा कि अकाले मृत्यु जो हुआ, क्या ये भगवान ने दुख दिया? ये तो जो लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण है, क्या ये सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसीलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हैं। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हैं ये भगवान, दुख में ही उनको याद करते हैं। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? याद। बताओ कितनी अच्छी बात है कि आप भगवान को कोस रहे हैं तो आप भगवान को याद क्यों कर रहे हैं? फिर जो दुख देता है तो उसे तो भूल जाओ आप, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि ये दुख उसने दिया। ये भी समझने की बातें हैं, जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ दूसरी बात का, न कि दुख देने का है। ठीक है, मतलब सुख का है कि वो हमारे दुख को हरने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रेस्पॉन्सिबल कोई और है। वो कौन है? उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीजें हैं। एक मैं उनकी रचना या उसकी संतान कहो, और दूसरा है पिता बाप। तो या तो बाप रेस्पॉन्सिबल है तो या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने मुझे दुख दिया। अंदर में लगता है कि वह तो मेरा सुखदाता है। भगवान क्या है? सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं ना कि हे भगवान ये सब दुख हमारे क्या कर दो, दूर कर दो। ठीक है, ऐसे सहारा मांगते हैं। भगवान मेरी आयु बड़ी करना, देखो आयु के लिए भी मांगते हैं। तो आयु को
तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसी अशांति का जो कारण है, तो भगवान से मांगते हैं कि इसको क्या कर दो, सही कर दो, खत्म कर दो। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी मांगते हैं। तो सब कुछ तो उसी से मांग रहे हैं, तो दुख भी आपको वही दे रहा है, तो क्यों मांग रहे हैं? तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की बात है ना। किसी भी बात में जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं, तो उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वो उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, उनके पास इलाज है। मतलब भगवान को दुख में याद किया जा रहा है, कष्ट में याद किया जा रहा है, इस बात का क्या मतलब है? बताओ। हाँ, किसी को आप याद कब करोगे, किसी को फोन कब करोगे जब आपको पता है कि इनसे कोई हाँ कुछ तो समाधान मिलेगा ही। तो भगवान को याद कर रहे हैं तो कुछ तो समाधान है ही, तो कुछ तो मिलेगा ही, तो समझना ही है। यही बात समझा रहे हैं कि यहाँ पर यही बात समझो। तो इलाज वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल बाबा के पास है। तो ये सभी हमारी जो हैबिट चलती है, हैबिट ही हो गई है। बात बात में किसे कोसना, किसे कोसना, भगवान को कोसना बात बात में, तो ये तो गलत हो गया ना। भले जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड, याद भी उसे कर रहे हैं, कोस भी उसे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? नहीं, तो भले कोई जाने न जाने कि वो गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता तो जरूर है। हर किसी के मुख से निकलता है। जब किसी से कुछ भी नहीं होता, सबसे यही निकलता है। तो यह समझने की बातें हैं कि आखिर हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? तो ये समझना है। ये तो हमारी याद से ही सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम नहीं है। जब हम दुखी हो गए हैं तभी तो सुख के लिए क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर देता है तो याद क्यों करते हैं? जो दुख दे रहा है उसे याद क्यों करेंगे? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, और मनुष्यों के लिए गुस्सा आता है। तो इसका मतलब कि भगवान आपके क्या हरने वाला है? दुख हरने वाला है। बस आप आक्रोश में आकर के, आवेश में आकर के उसे कोस रहे हैं। तो अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर में खुशी आती है तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो जरूर मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, मेरे दुख का कारण, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, मैं खुद हूँ। इस बात को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तभी समाधान निकलेगा। जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ है वो मेरी वजह से है, तब तक चीजें नहीं बेहतर होंगी और आगे वो सफल भी नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए कौन है रेस्पॉन्सिबल? मैं हूँ। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वो चीज अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है। उसका पहले पता निकालना चाहिए। मुझे उसकी कुछ समझ होनी चाहिए। जिस बात का पता नहीं लगता उसको पहले समझो तब बोलो। ठीक है। तो परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है,
क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभाले, तो यह करें वह करें, क्या करें। इसीलिए वह देखते हैं संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा कह करके यह दुख का रूप बना दिया है, तो उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो चीज बनाकर मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। उदाहरण के तौर पे शरीर। अब आप ध्यान से समझेंगे, गहराई में चाहिए मुरली की, कि जैसे शरीर में अगर आज आपके कष्ट है तो वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से। उसमें कर्म, थोड़े तो कर्म है और थोड़ी आपकी लापरवाही है। आपने समय पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी जुबान पे क्या नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। खूब खाया जो नहीं भी खाना चाहिए था, तो इस वजह से शरीर बेकार हो गया। और अब आप कहते हैं कि मेरा साथ जो हो रहा है वो मेरे घर वाले क्या है, इस चीज के जिम्मेदार हैं। आपने ध्यान क्यों नहीं रखा पहले? अब जब बात हाथ से निकल गई, अब क्या होगा? 2 दिन पहले भी आपको समझाया था ना, जैसे शरीर का ध्यान रखना है ऐसे मन का भी तो ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे जिम्मेदार कौन हुआ? स्वयं। हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, क्या और लोग जिम्मेदार हैं? या और लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जिम्मेदार कौन है? आप समय से नहीं तैयार हो पाए, इसके आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो अब इस बारे में ना सोच करके समाधान की तरफ सोचो, ठीक है, कि अब मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं और आगे के लिए स्वयं को क्या कर लूं, ठीक कर लूं, कि आगे मेरी चीज खराब ना हो। देखो, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, हर मनुष्य इन 3 चीजों पर अपनी क्या थोपता है, जिम्मेदारी थोपता है, कि मेरे घर वाले ठीक से रहे तो मैं ठीक से रहूं, मेरे साथ प्यार हो सबका तो मुझे भी गुस्सा ना आए, मेरे पास सारी चीजें हो तो मैं भी खुश रहूं। तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। तो कौन है रेस्पॉन्सिबल? तो कारण निकालेंगे, खोज की बात करें कि देखो, अब इसीलिए तो हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि आज जो मैं दुखी हूँ तो मैं क्यों दुखी हूँ। कुछ तो पीछे का और कुछ अभी का, दोनों क्या हो गए, दोनों मिक्स हो गए। तो फिर क्या होगा, फिर तो बिगड़ जाएगी ना बात। तो अभी आपके हाथ में दोनों चीजें हैं। अभी आप सबसे पहले तो दूसरों को, सबसे पहले तो भगवान को ही दोष देते हैं, फिर और भी तो लोग हैं जिनको आप दोष देते हैं। पहले तो भगवान को देंगे, फिर मनुष्य को देंगे। हाँ, कितनी अच्छी बात है। सबसे बढ़िया बात ये है कि खुद को नहीं देते। तो इसीलिए आज से अब ये भी नहीं कि खुद को कोसने लग जाए, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने तो पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे, मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, ये भी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी नहीं कोसना चाहिए खुद को, आपको उठ जाना चाहिए और आगे के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं क्यों सुखी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्यों खुश नहीं हूँ। क्या घर में सब कुछ सही होगा मैं तभी खुश होंगी? ऐसे तो कभी कुछ किसी के भी घर में सही नहीं होता। बताओ कौन ऐसा है दुनिया में जिसके घर में हमेशा हर चीज सही रहती है, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको खुद को क्या कर लेना चाहिए, आपको खुद को संभाल लेना है और आपको ना देखना है, आप खुद को जरा खंगालो, मैं चाहती क्या हूँ। मैं चाहती हूँ भाई मेरे बच्चे सही हो जाए, ये सुखी हो जाए तो मैं सुखी हूँ। अब बच्चों के भी तो कर्म है, वो कहाँ जाएंगे, उसमें माँ क्या कर ले, पिता क्या कर ले उसमें, ठीक है, वो पीछे का हिसाब है। इसीलिए उनकी वजह से दुखी होना, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हो, उनके खुद के भी तो कर्म है। अब दोनों के मिक्स हो गए तो फिर उलझ गई चीजें बेहतर होने की बजाय। तो ठीक है, तो मैं दुखी क्यों हूँ चेक करेंगे, ठीक है। क्या मुझे चीजें चाहिए इसलिए मैं दुखी हूँ? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्या सुख तुम्हारे लिए होता ही नहीं है?
क्या तुम्हारे लिए खुशी है ही नहीं, इसका भी पता निकालना चाहिए। भाई मैं क्यों नहीं सुखी हूँ, मेरे को सब कुछ है, मुझे अच्छा वाला शरीर भगवान ने दिया, इतने बुरे भी कोई घर वाले नहीं है आपके जितना आप अपने आप को बुरा बना लेते हो। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हंसते बोलते चलते नजर आ रहे हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, कोई गवार तो हो नहीं, अपना खाना पहनना कर रहे हो, और क्या चाहिए आपको। उन लोगों से पूछो जो शरीर से बिल्कुल खत्म है, जो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे, खुद भी दूसरों पर, और आप तो खुद सुखी हो ना, तो यही आज ढूंढ लेना जा करके घर में, जरा देखना जा करके मैंने कहीं सुख छिपा के तो नहीं रख दिया, मैंने अपनी खुशी कौन से डब्बे में, बक्से में बंद करी है। ठीक है, क्या मेरी खुशी किसी व्यक्ति में तो नहीं है, तो खोजते रहो उसमें तो कभी ना मिले। तो बात समझ में आ रही है। तो फिर क्या कहा, इस जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है, इसी जानकारी के लिए कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है, अंडरलाइन। ठीक है, यही क्या है, दुख का कारण, दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वो भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें। ध्यान से सुनेंगे अब, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्यों की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। कहते रहते हो ना क्या करें, इस हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके धारण कर बतलाते हैं कि अनुभव की चीज है, जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी ये जो भी सुखदाता है ना, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि हे बच्चे तुम दुखी क्यों हुए हो, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है, ध्यान से सुनिए, जो तुम्हें खुद को पता ही नहीं चलता। बाबा कह रहे हैं चेक करो, जिसके कारण दुख उठा रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा। आप बाहरी तौर पे देख लें, थोड़ा सा शांत करिए मन को और अंदरूनी तौर पे देखिए। ठीक है, जिस कारण दुख उठा रहे हैं, क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं, वो आकर के समझो। देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है, देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है, शायद हमारी तो आज से ये शब्द कभी नहीं बोलना कि मेरी क्या है किस्मत खराब है। कितना बाबा पाठ पक्का कराते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, पर अंदर जा ही नहीं रहा आपके पास, जा रहा अंदर रखो, भगवान ने किसी कारण से ही कहा है। अब 2 दिन पहले का अनुभव बड़ा अच्छा अनुभव है, बताऊंगी आपको मुरली के बाद। ठीक है, भाई जी का अनुभव है, कैसे मतलब उन्होंने अपने आप को सही किया, और देखो हर बुराई में, 2-3 दिन पहले की बात थी ना वरदान साहब, और आपको ढूंढनी नहीं आ रही अच्छाई, आपको बस ये दिख कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और इसका क्या है, मैं क्या निकालूं, समाधान निकालो। हम आपकी बस की तो जो हर चीज का समाधान थोड़ी है, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए जो अपने आप रनिंग होने लगेंगे फिर। ठीक है, जैसे जो घी की कंसिस्टेंसी है वो रनिंग की है, वो रुकता नहीं है, वो बह जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीजों को बहने दो, हर चीज का समाधान, हर चीज का जवाब आप ढूंढने की कोशिश मत करो, ज्ञान को बीच में रखो। कुछ तो कारण है जो आपके और सबके जो भी जीवन है, सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, नई नई बातें निकल के आ रही। ठीक है, तो आश्चर्य बाबा ने कहा फिर क्या करेंगे, आज क्या करेंगे बताओ। हाँ, अब क्या दुनिया में मेरे लिए सुख ही नहीं है, जैसे लोग कह देते ना कि ये तो दुनिया मेरे काम की नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। आप भी तो मनुष्य ही हो, शरीर लेकर ही दुनिया में आए हो, और दुनिया की हर चीज आपके काम की है। ऐसे मन से उदास थोड़ी होना होता है, बुद्धि से छोड़ते जाओ, जैसे हम छोड़ रहे हैं सब बुद्धि से। चीजों को तो सभी काम तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन बुद्धि से हर चीज को क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो कहीं फंसे हुए नहीं है, तो आप भी फंसाओ मत, नहीं तो दुख आपका बढ़ जाएगा। तो क्या कहा, सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है, इसको ही कहा जाता है वो मम माया। एकदम माया क्या कर लेती है
माया एकदम पकड़ कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हैं, वही बाप सामने से बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण इस समय जो मोटे तौर पे है वो बाबा ने जो बताया मोह है, वो है दुख का कारण, जिस वजह से आप परेशान हैं, जिस वजह से आपको सुकून नहीं है लाइफ में। ये जो मोह है ये खोखला कर देगा अंदर से। तो आपको ये चाहिए कि आप समझ लो कि उस आत्मा से जिससे आपका मोह है उससे आपका क्या है पीछे का हिसाब, उसका भी तो किसी से हिसाब है। वो कहाँ जाएगा, वो तो ना चाहते हुए भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने मोटा सा एग्जांपल दिया है कई बार, ध्यान से समझेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं अपनी जरूरत से ज्यादा करके, कर्ज पे भी लेकर के कि हमारा बच्चा सुखी रहे। उनका पूरा टारगेट रहता है बच्चों के सुख पे, बट आफ्टर मैरिज कोई भी सुखी नहीं रह पाता। अब इसमें माँ बाप की गलती है, किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। ये पीछे का जिस आत्मा के साथ आप बंधे हो उसके साथ आपका हिसाब था, उसके घर में जितने मेंबर हैं उसके साथ आपका हिसाब था, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें माँ बाप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझ लो मोह, हाँ, ये जो मोह आप कर रहे हो ना, जो आपके दुख, उसको दुखी हो रहे हो आप, वो आपको वो दुख जो है वो मोह, वो विकार आपको दुखी कर रहा है। और वो जो दुखी हो रही है आत्मा वो अपने हिसाब से हो रही है। तो आपको ये चाहिए, ज्ञान आपको मिल गया है तो आप तो खुद को क्या रखो, क्या रखो, शांत रखो। क्योंकि उस आत्मा का क्या चल रहा है, हाँ हिसाब चल रहा है, वो हिसाब आप नहीं भुगत सकते। अब जो बच्चे के साथ हिसाब है किसी का, वो बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा। जो युगल के साथ है वो उसे ही भुगतना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते कुछ इसमें। इसीलिए क्या कर देना चाहिए, चीजों को शुभ भावना रखो, छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्योंकि आप और बाबा भी कहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो बात समझ में आ गई। तो बाबा ने कहा, बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने, तुमको सुख देने आया हूँ, तभी तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख हरता सुख करता, नहीं। तो हर दुख का वो हरता है, मतलब हर दुख को क्या है वो हरने वाला है। तो बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। अब आ गई बात समझ में, इसको लिख लेना चाहिए कि दुख को कैसे नष्ट करें, कैसे आप उसको आगे करें काम। बाबा ने कहा दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। मतलब अब यहाँ पर जब लोग आते हैं पहले दिन तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको ऐसे फेस कर पाएंगे कि आपको लगेगा ये दुख है ही नहीं, ऐसी आपको कला सिखा देंगे। तो वही कहा जा रहा है कि आपको ऐसी शिक्षा देंगे कि आपको वो दुख नहीं लगेंगे, भले दुख है, ठीक है। तो क्या कहा, जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई विचारे तो ऐसे कारण देते हैं जैसे कोई हम भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं, आ तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, उठ तो रहे हैं, ये क्या है, एहसान कर रहे हैं आप हैं। तो बाबा ने तो कल 2-4 दिन पहले की मुरली में कह दिया था, जब पवित्रता की बाबा ने समझानी दी थी कि करना है तो करो, नहीं तो दुनिया में जाओ पूजा पाठ करो। स्पष्ट कहा था कि जिसे पवित्रता का पालन नहीं करना वो भक्ति करे और जाए, वातावरण को खराब ना करे। क्योंकि यहाँ सिलेक्टेड लोग बैठेंगे, यहाँ गिने चुने लोग बैठेंगे जो अंदर से और बाहर से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। इंद्र सभा है ना, देवताओं की सभा है। कभी जैसे कल बताए थे ना, देवताओं की कहीं भीड़ देखी आपने? देवता तो बहुत थोड़े होते हैं, गिने चुने होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं करोगे तो फिर क्या तुमको कहेंगे। तो एहसान कर रहे हैं आप,
अपने जीवन को साफ सुथरा रख के बाबा पे एहसान कर रहे हो ज्ञान में चल के? किस पे एहसान कर रहे हो? तो और थोड़ा ढंग से कर लो। कर तो रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा जोर और लगा लो, खुद को संभाल लो, अभी गिरते जा रहे हो। हाँ, एक दिन सही रहते हो फिर है जग रोशनी धन, एक दिन सही रहते हो, दूसरे दिन भी सही रहते हो। ये कौन चलता है? नहीं, हमेशा सही रहने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन सही रहे दूसरे दिन मुरझाना है। ठीक है, ज्ञान को धारण करना है। ठीक, तो मेहरबानी करते हैं जैसे भगवान पे। कई कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे, टाइम होगा तो आ जाएंगे। मत आओ, रहो दुनिया में। कल कहा था ना, जब डमरू बाजेगा शंकर जी का तब भागे आएंगे, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान के द्वार दरवाजे बंद हो इससे पहले कि जब आपको बुलाया जा रहा है, जब आपको शिक्षा दी जा रही है, तब आप क्या कर लो? धारण कर लो। ठीक है, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो भगवान आपकी कैसे मानेगा, कैसे रखेगा आपकी? आपको तो 100 काम छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि काम तो जीवन भर चलेंगे, खाना पीना नहाना धोना कमाना। लेकिन ये जो काम है ना, ये 100 साल का ही है बस, और जिसमें कुल मिला के कितने रह रहे? 14 साल बाकी बचते हैं। और उन 14 सालों में किसकी कितनी उम्र है पता नहीं। तो अब बताओ, अब वो उम्र आप अपनी खाने और सोने में लगा दो, हाँ तब तो हो गए, फिर तो गंगा जी नहा लिया मतलब समझ गए? हाँ, तो इसीलिए हर चीज को प्रायोरिटी बाद में, पहले किसको प्रायोरिटी? तो फिर क्या कह रहे हैं कि एहसान करते हैं, जब समय मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम होगा तो आ जाएंगे। ये काम पड़ गया हमें, वो काम पड़ गया। ठीक है, तो अरे भाई, बाबा कह रहे हैं, अरे भाई खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं ना, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़ते हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो कि दुख से छूटे, और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता जो बाबा समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कितना समझा रहे हैं आपको कि पहला किसको करो? बाबा को करो हर चीज। तो इसी प्रकार माया 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। पत्नी को माया कह देते हैं, बच्चों को माया कह देते हैं, है ना, और धन को माया कह देते हैं। ये माया थोड़ी है। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो किसका कारण बनी है? जैसे ना भूत आ गए इसमें, तो वो 5 भूत आ गए हैं। उन भूतों को बाबा खींच के निकालेगा। बच्चे हैं ना, इसलिए निकालेगा। दुनिया पे तो नहीं कुछ कर रहा, दुनिया में लोग कितने गलत काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जरा सा कुछ उल्टा सीधा करके आ जाओ तो आपको कैसी बाबा मुरली में झाड़ मार देता है, डांट लगाता है, कुछ भी गलत कर देते हैं, छोटी मोटी चीज। क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हो, आप तो बहुत छोटी छोटी कमियों पर भी अपना क्या करोगे? क्योंकि किसके बच्चे हो? सृष्टि के रचयिता के बच्चे हो। बाबा सबको थोड़ी कह रहा है तुम सुधरो, किसी को भी नहीं कहता ऐसे। उनको कह रहा है जो उसके खास, जो स्वर्ग के, है ना। जैसे टीचर बैठा है पढ़ाने के लिए और कह रहा है ढंग से पढ़ाई करिए, आपने नहीं करी तो बाहर हो जाओ, क्योंकि यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो शिक्षाओं को धारण करना पड़ेगा। जो दुख का कारण है उसको फिर माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आप में लग गए, जैसे बीमारी लग जाती है। जैसे पैदा हुआ बच्चा अच्छा भला था, लेकिन बाद में उसको बीमारी लग गई, तो बीमारी अर्थात क्या लग गए? हाँ, 5 विकार। ठीक है, तो चीज है ये जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए ये संपत्ति धन आदि जो है वो सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों को
पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची है वो कोई दुख का कारण नहीं है, दुख के कारण तुम बनी हो। ठीक है, तुम्हारे में कोई अलग चीज आई है जो क्या बनी है, दुख का कारण। वह अलग चीज है माया, 5 विकार। अभी तुम्हें उसी को निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो सब सुख की चीजें दी होंगी ना, इसमें तुमने विकार डाल करके इन सब चीजों को खराब कर दिया। जैसे गृहस्थ में विकारों की वजह से वो विकारी गृहस्थ हो गया। स्वर्ग में थोड़ी ऐसा था, संतान तो वहां पर भी थी लेकिन संकल्प शक्ति से थी। इतनी ताकत थी योग बल में कि जो वो पार्वती जी का दिखाया है ना, कैसे उन्होंने अपने संतान की उत्पत्ति करी, और भी बहुतों का दिखाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिखाया है। ताकत बहुत थी, संकल्प किया एक पुत्र हो एक पुत्री हो तो तुरंत धीरे धीरे पुत्र की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कि बाबा ने इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं देते, चाहे वो खुद कुछ भी करते हो, लेकिन बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे, हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन मुझे ये बता दो अच्छी करते कितने? 5 या 10% बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा माँ बाप के अकॉर्डिंग, माँ बाप ने तो नहीं कहा। अब जितने भी क्रिमिनल माइंड है दुनिया में, उनकी भी तो माँ है, कोई माँ ऐसे शिक्षा देती होगी कि तो ऐसे गलत काम कर, नहीं, लेकिन वो खुद कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि बाबा ने कहा मैंने नहीं तुम्हारे को ऐसी गंदी दुनिया बना के दी, मैंने तो बहुत अच्छा तुमको सब कुछ दिया था, मैंने तुम्हें पवित्रता दी थी, गृहस्थ धर्म था, सब थे, लेकिन तुमने उसमें विकार डाल दिए। विकार की वजह से, 5 विकार की वजह से वो दूषित हो गया हर चीज। ठीक है, वो चीज क्या हो गई, वो खराब हो गई। ठीक है, जैसे कि साफ सुथरे पानी में कोई ऊपर से कुछ डाल दे तो वो साफ रहेगा, फिर उसे साफ करना पॉसिबल है, उस सारा पानी फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर गंदा पानी भर गया है, अब यहाँ से तो फेंक भी नहीं सकते, तो साफ पानी का नल खोलना पड़ेगा। हाँ, खोल के छोड़ दो तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, हाँ, गंदगी निकलती जाएगी। एकदम नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। और ये नहीं कि भगवान ने दिया, अरे भगवान ने ऐसे कैसे दे दिए जब मनुष्य नहीं करते, वो तो सृष्टि का रचयिता है, वो कैसे कह देगा। महाभारत में भी नहीं कहा, महाभारत में भी कहा हिंसा परमो धर्म, लेकिन फिर भी सबने हिंसा करी। तो फिर समझने की बातें हैं। तुमने विकार डाल के इन सब चीजों को खराब कर दिया। जैसे भोजन बना रहे हैं, अब भोजन में टेंशन डाल दी, व्यर्थ के संकल्प डाल दिए, क्रोध डाल दिया, तो आपने भगवान के भोग को अशुद्ध बना दिया। लहसुन प्याज तो आपको ऊपर से दिख गया, ये चीज तो ऊपर से दिखेंगी नहीं, तो आपने क्या खराब कर दिया, आपने भोजन खराब कर दिया। इसीलिए तो ऋषि मुनि साधु महात्मा और जो हम लोग हैं किसी के हाथ से कुछ भी लेते खाते नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो आपको सब साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर में कितना साफ है ये कौन जाने। तो अंदर की जो दूषित है ना, वो अंदर का वो हम पे क्या कर जाएगा, असर कर जाएगा। तो अंदर की चीजें हैं ये जो इन आंखों से दिखाई, जो बाबा को दिखाई दे रही है। तो तुमने विकार डाल के हर चीज को क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये सारी बातें समझने की हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा ना, दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ, कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना बाहर गए फिर खत्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बूढ़े या बूढ़ों का काम, ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। अब हम क्या बूढ़े थे, और इतने जो समर्पित भाई बहने हैं क्या वो बूढ़े हैं, छोटेपन में ही आ गए, यंग में ही आ गए। तो सही रास्ते पे चलने के लिए, ज्ञान लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है हर माँ बाप को बचपन में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देनी चाहिए, ऐसे स्कूल में डाल देना चाहिए जिससे कि वो सही रास्ते पे चल सके। ठीक है, समझते ही नहीं है, कहते उम्र, अरे मरने की उम्र है, अगर अभी मैं मर जाऊं तो इमेजिन करो तो क्या जाएगा।
पढ़ाने वाला तो बाबा है। ठीक है, बाबा की पढ़ाई तो रुकी नहीं है। आप सोचो, तो जो ये पढ़ाई पढ़ी है, जो बचपन से पुण्य कर्म इकट्ठे, यही साथ जाएंगे? जो मैंने डिग्रियां ले रखे वो मेरे साथ जाएंगे? तो फिर तो पढ़ने की, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। जितनी जल्दी आपकी आँख खुल जाए उतना अच्छा। कौन सी आँख? तीसरी आँख खुल जाए। तो कह देते हैं बड़े बूढ़ों का तो ऐसे थोड़ी होता है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही जरूरी है? बुढ़ापे में क्या जीवन बनाओगे आप, ये बता दो। कुछ रहता ही नहीं है। बूढ़ा तो क्या कहा, बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाए। ठीक है, ठोकर खा के आप संभल रहे हैं, ठोकर तो लग गई, बहुत जोर से लगी आपको। तो हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए, इसीलिए उनको राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न यानी पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, तो पुरुषार्थ समझ गए क्या डाल दिए गए हैं? क्या डाल दिया आपने अपने अंदर? 5 विकार डाल दिए। अब उसको निकालने का क्या करना है? ठीक है, बाबा जो समझा रहे हैं वैसे भगवान जो सबका पिता है उस पर हमारा हक है, उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी बात कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या मिला है उसकी भी तो कोई आकर के सुने और समझे। अब हमको अब हम सबको ऑफर दे करते ही रहते हैं, मतलब देते ही रहते हैं। आगे भी निमंत्रण और संदेश देते रहे हैं और कोर्टों में कोई जागते हैं। मतलब भगवान के बारे में भी तो आप आकर के समझो कि भगवान से आपको क्या मिला है। इंसानों से तो बड़ा रहता है, केस तक कर देते हैं। अरे भगवान ने भी तो आपके हिस्से में कुछ रखा होगा, आप संतान तो उसी की हो। ठीक है, तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। तभी तो भगवान ने खुद कहा कि मुझे कोर्टों में कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचान पाता है। एक ही दिन में ये सब बातें समझने में नहीं आ सकती। अच्छा, तो करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी चेक करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप दूसरों से पूछते हो ना कि तुम ढंग से रहते क्यों नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ तो सही। तो आज खुद से पूछ लेना कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ठीक है, और ये जो 5 विकार डल गए हैं इनको क्या कर लेना है? अब कैसे निकलेंगे? बाबा की शिक्षाओं से। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहीं भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते, जो खुद ही पूज्य है। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी के बंधन में नहीं बंध सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। तो क्या है? पूज्य स्वरूप है। ठीक है, हम कौन सी आत्माएं हैं? पूज्य स्वरूप आत्माएं, देव कुल की पूजनीय आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तो जब आप पूज्य हो तो आप इन चीजों में थोड़ी ना झुक सकते हो। कुछ लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ठीक है, निर्माण भी है और निमित्त भी। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क आपको समझ में आ गया। और शाम को मम्मा की शिक्षाएं, विशेषताएं सुनाएंगे। ठीक है, तो वो धारण करनी है ना, वो भी जरूरी है। चलिए भोग लगाते हैं अब।